ये घर इतना छोटा नहीं था, लेकिन मोना की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के सामने ये बहुत छोटा पड़ जाता था। वो एक अमीर घर में पली बढ़ी थी, लेकिन उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई थी। एक क्लर्क की सैलरी में जितना कुछ इस घर में हो सकता था, उससे कुछ ज्यादा ही था। मोना की सुख सुविधा के लिए एक काम वाली भी थी, जो हर काम करती थी। और मोना क्या काम करती थी? मोना का काम था बस सारा दिन खुद को सजाना और संवारना, और वो ये काम बड़ा बाखूबी करती थी। इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उसके दिल में एक मलाल हमेशा रहता। काश मेरे पिता ने मेरी शादी किसी अमीर आदमी से की होती तो जिंदगी कुछ और होती। रमेश एक बहुत ही मेहनती इंसान था। उसे बड़ा प्यार था अपनी पत्नी से। वो हमेशा कोशिश करता कि वो उसे हमेशा खुश रख सके। मोना की खुशियां वो क्लर्क की सैलरी में पूरी नहीं कर पाता तो ओवर टाइम कर लेता। वो वाकई एक अच्छा पति था। एक दिन वो जब दफ्तर से घर पहुंचता है तो उसके पास एक खुशखबरी है मोना को देने के लिए। अरे मोना, हमारे दफ्तर की ओर से एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। सबको उस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन मुझे एक स्पेशल पास मिला है। शहर के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आएंगे। खुद नेताजी भी वहां शामिल होंगे। तुम्हें तो वैसे भी पार्टियों का बड़ा शौक है, तो इससे बड़ा मौका तुम्हें और कहां मिलेगा। तो फिर करो तैयारी पार्टी की। चलेंगे और एंजॉय करेंगे। रमेश को उम्मीद थी कि पार्टी की बात से रमा चहक उठेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अरे मोना, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और तुम खुश होने की वजह उदास हो गई। क्या हुआ? तुम अकेले ही चले जाना पार्टी में। मैं तो नहीं जा सकती। मेरे पास तो कोई ढंग की ड्रेस भी नहीं है। अरे तुम्हारी अलमारी तो भरी पड़ी है कपड़ों से। उनमें से कोई अच्छी सी ड्रेस देखो ना। हाँ, वो जो गुप्ता जी की पार्टी में तुमने ड्रेस पहनी थी, वो क्यों नहीं पहन लेती? सबको कितनी पसंद आई थी वो तो सारी पुरानी हो गई है। इतनी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मैं क्या वहां पे पुरानी ड्रेस डाल के चली जाऊं? ना ना, तुम ही चले जाओ। रमेश कुछ सोचता है। मैंने जो इसके बर्थडे सरप्राइज के लिए पैसे बचा कर रखे हैं, क्यों ना मैं वो अभी इसे दे दूं। जरूरत तो अब है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि अगर एक नई ड्रेस लेनी हो अच्छी सी पार्टी के लिए, तो वो कितने की आ जाएगी? पार्टी के लिए ड्रेस 5-6 हजार में तो आ ही जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ। तुम कल ही एक अच्छी सी ड्रेस ले आओ और पार्टी की तैयारी करो, ठीक है? अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है। मैं कल ही पार्टी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस बनने के लिए दे देती हूँ। मोना की सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार थी, लेकिन वो अब भी उदास थी। रमेश आता है और पूछता है, अरे मोना, अब क्यों उदास हो? तुम्हारी ड्रेस तो बनकर तैयार है। क्या हुआ? ड्रेस तो मेरी बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन मेरे पास गले में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पार्टी में सबने कुछ न कुछ पहना होगा, तो मैं क्या ऐसे ही चले जाऊं? अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी इतनी सहेलियां हैं, किसी से एक नेकलेस उधार ले लो। बस एक दिन की ही तो बात है, फिर लौटा देना। ये भी सही है। मेरी एक सहेली है मीरा, उसके पास बहुत सारे गहने हैं। मैं कल ही उसके पास जाती हूँ और एक नेकलेस उधार ले आती हूँ। मोना अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी सहेली मीरा के घर पहुंच जाती है। दरअसल मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है और मेरे पास गले में पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए एक अच्छा सा नेकलेस दे सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीरा उसे बहुत से गहने दिखाती है,
जिनमें से मोना को एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है। ये डायमंड नेकलेस मोना को बड़ा महंगा लग रहा है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं ये नेकलेस ले सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये ले जाओ। और फिर कुछ देर दोनों सहेलियां बैठकर बातें करती हैं। मोना की पार्टी की तैयारी हो चुकी थी और अब वो तैयार थी पार्टी के लिए। आखिर पार्टी वाला दिन आ गया। बहुत ही भव्य हॉल में ये पार्टी आयोजित थी। शहर के बड़े बड़े लोग इस पार्टी में शामिल थे। मंत्री लोग भी आए हुए थे। लेकिन इस पार्टी का सबसे मेन अट्रैक्शन थी मोना। मोना उस ड्रेस और नेकलेस में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि हर किसी का ध्यान उस पर ही जा रहा था। वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो पार्टियों का सेंट्रल अट्रैक्शन हो। हर कोई उसके साथ नाचने के लिए उत्सुक था। रमेश तो बेचारा एक कोने में खड़ा ही रह गया। मोना को फुर्सत ही नहीं थी उसके पास बैठने की। वो तो बस नाचने में मशरूफ थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच इस पार्टी में। और उधर रमेश को अब नींद आने लगी थी। आधी रात से ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन मोना अभी भी पार्टी से जाने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मोना को मनाकर रमेश घर की ओर चला। मोना थक के चूर हो चुकी है। रमेश उसके लिए एक टैक्सी लेता है। टैक्सी में बैठते ही मोना को नींद आ जाती है। उसने इस शानदार पार्टी का पूरा लुत्फ लिया था। घर पहुंचकर भी वो पार्टी के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी अचानक चीख उठती है, अरे मेरे गले में डायमंड नेकलेस नहीं है, वो कहाँ गिर गया? अरे अरे, ये क्या कह रही हो? हार कहाँ चला गया? तुम्हारे गले में ही था। याद करो, आखिरी बार तुमने उस हार को कहाँ देखा था? जब मैं पार्टी में थी तब तो मेरे गले में ही था। टैक्सी में भी मेरे गले में ही था। मैं घर में देखती हूँ, तुम बाहर ढूंढो जल्दी। बेचारा रमेश गलियों में उस हार को ढूंढता फिर रहा था। उसने हार को हर जगह ढूंढा। किस्मत से उसको वो टैक्सी भी मिल गई जिसमें वो घर आई थी, लेकिन उसमें भी कुछ ना था। वो पार्टी हॉल भी गया, रास्ते में भी देखता आया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। और फिर वो निराश होके घर की ओर चल पड़ा। हार ढूंढते ढूंढते सारी रात बीत गई। सुबह हो गई। इस वक्त मोना के पास रोने के अलावा कुछ और नहीं बचा था। रोना इस बात का कि इतना महंगा हार वो वापस देंगे कैसे। मोना कहती है, कितना महंगा हार था वो, तो लाखों में कीमत होगी उसकी। अब भला कैसे लौटाएंगे मीरा को उसका हार? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अब रोने से क्या होगा? हार तो हमें वापस करना ही होगा। हीरो का हार था वो। एक सुनार ही बता सकता है कि उसकी कीमत क्या है। तो पहले सुनार के पास चलते हैं। फिर वो दोनों सुनार की दुकान पर जाकर पता करते हैं कि उसके जैसा ही हूबहू हीरो का हार कितने का होगा। जब कीमत पता चलती है तो उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। 9 लाख का हार था वो। 2-3 दिन में उधार लेकर 9 लाख रुपए का इंतजाम किया गया। इतना बड़ा कर्जा लेने के लिए रमेश को अपने दोस्तों की मिन्नतें करनी पड़ी। जो कुछ भी उसके पास कीमती था वो बेचना पड़ा। और फिर 9 लाख का हार लेकर मीना को वापस किया गया। मोना की इस गलती ने रमेश की कमर तोड़ के रख दी। घर की हालत भी अब खराब हो चुकी थी। कर्जा उतारने के लिए घर का आधा हिस्सा किराए पर चढ़ाकर वो सिर्फ एक कमरे में रहने लगे। अब नौकरानी कहाँ, घर के सारे काम मोना को खुद ही करने पड़ते। उसने जिंदगी भर कभी झाड़ू पोछे को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन अब वो सारे काम खुद ही करती थी। सालों के साल गुजरते गए और धीरे धीरे कर्जा उतरता रहा।
मोना अब वो ना रही थी। वो चेहरे पे चमक और हमेशा बन ठन के रहने वाली मीरा अब बदल चुकी थी। आसमान में उड़ने की उसकी चाहतें अब खत्म हो चुकी थी। 10 साल गुजर गए उस हार की घटना को हुए। 10 साल का समय गुजर चुका था और अब वो मोना पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन वो काम काज से फ्री होकर पार्क में पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि सामने मीरा बैठी हुई है। वो ध्यान से उसे देखती है कि क्या वो मीरा ही है ना। फिर वो उसके पास जाती है। अरे मीरा, कैसी हो तुम? क्या हाल है तुम्हारा? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मोना ही हो ना? तुम तो पहचाने ही नहीं जा रही हो। इतने साल नजर ही नहीं आई, तुम कहाँ थी? क्या सुनाऊं बहन, सालों पहले जो तुमसे मैंने हीरों का हार उधार लिया था वो मुझसे गुम गया था, और जो हार मैंने तुम्हें वापस किया वो नया खरीदा हुआ था, और उस हार को खरीदने के लिए हमें लाखों रुपए उधार लेने पड़े। इस उधार को चुकाने के लिए मेरे पति को ओवर टाइम करना पड़ा और मुझे पाई पाई बचानी पड़ी। अब जाके इतने सालों बाद हमारा कर्जा उतरा है, इसीलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाई। अरे, तुम उस हार की बात कर रही हो जो तुमने मुझसे लिया था? वो तो नकली हीरों का हार था। उसकी कीमत तो बस 2-3 हजार तक ही होगी, और उसके बदले में तुमने मुझे असली हीरों का हार दे दिया। हे भगवान! किस्मत पर रोने के सिवा मोना अब कुछ नहीं कर सकती थी। उधार के पंख लगाकर उड़ने की चाहत ने उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया था। Please subscribe Yuptoons TV. Thank you.